मैंने जो तंत्र साधना सीखी है वो मेरे क्या है कि मेरे जो किन्नर माता है गुरु माता ने उन्होंने ये गुप्त ये मुझे दिए गए थे। क्या गुप्त है इसके अंदर? इसके अंदर गुप्त ये है कि जो क्या चीज है, थोड़ा दिखाओ। ये चंद्रमा है, ठीक है। ये लोहे का चंद्रमा है। हमने चांदी का देखा, सोने का। चांदी का देखा, चांदी का चंद्रमा ठंडा रहता है, ये लोहे का गर्म रहता है। मैं जब किसी का पता करने जाता हूँ या मेरे पास कोई आता है तो जब मैं किसी के ऊपर ध्यान लगाता हूँ तो ये मेरा ऑटोमेटिकली। कोई भी केस आपके रिसेंटली आया हुआ है? महाराष्ट्र से, मुंबई से केस आया था मेरे। अच्छा जी। उनके अंदर राक्षस था। राक्षस? ये मतलब तो राक्षस सतयुग वगैरह में खत्म हो गए थे राक्षस? अभी भी कुछ ऐसे तांत्रिक बचे हुए हैं कि जो सकोच की जो शक्ति होती है ना, सकोची अच्छा। सकोची एक शक्ति होती है, उससे राक्षस पैदा कर लेते हैं। आपने कभी ज्वालामुखी हलाली मुठ के बारे में सुना है? हलाली क्या है कि एक जो तांत्रिक होते हैं ना, तांत्रिकों का एक बहुत बड़ा हथियार होता है। अच्छा जी। तीर भी बोलते हैं, हथियार बोल दो, ठीक है ना, या उनका औजार बोल दो। वो तांत्रिक का सबसे बड़ी शक्ति होती है। हलाली के अंदर क्या होता है, बहुत सारे तांत्रिक अघोरी मेरे पास आ रहे हैं। आपका गेटअप, वेशभूषा सब कुछ अलग है। ऑफ कैमरा हमने बात की थी, आपका तंत्र भी अलग है। धन्यवाद। थोड़ा सा समझाओगे कि आप किन्नर तंत्र की बात कर रहे थे। किन्नर तंत्र क्या है, कैसे आप यहाँ तक आए और कैसे आपने किन्नर तंत्र ही चुना? किन्नर तंत्र ये मैंने चुना नहीं है। ये क्या है कि मेरे गुरु थे किन्नर। आपके गुरु थे? मेरे गुरु थे किन्नर। ठीक है। गुरु वो कैसे थे कि मेरी जो दादी माँ थी उनकी वो अच्छी धर्म की बहन बनी हुई थी किन्नर। और वो जब मैं बच्चा था 9-10 साल का, वो अक्सर हमारे घर पे आना जाना उनका लगा हुआ रहता और मुझे वो बहुत लाड प्यार करती थी। क्या नाम था आपके गुरु का? मेरे गुरु का नाम था सुमन किन्नर। सुमन किन्नर? सुमन किन्नर। अच्छा जी। सुमन किन्नर नाम था। बहुत शक्तिशाली थे वो। अच्छा। बहुत उनके पास में तंत्र विद्या बहुत कुछ उनके पास में था। तो उनका यही कहना था मेरी दादी जी को कि ये बच्चा मुझे बहुत पसंद है, मैं इसको अपना शिष्य बनाऊंगी। मतलब आपसे दादी से बोला कि ये आप पसंद हो उन्हें शिष्य बनाने के लिए? मैं इसको शिष्य बनाऊंगी। अच्छा जी। और हमारे क्या है कि हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे घर में एक तांत्रिक या एक तंत्र विद्या का ज्ञान रखने वाला होना चाहिए। गद्दी चलती है? गद्दी चलती है हमारी ये। ठीक है। पुरखों से गद्दियां चलती आ रही है। तो किन्नर ने कह दिया उसने, तो मेरी दादी माँ ने बोला कोई बात नहीं। किन्नर भी हमारे से कोई दूर की नहीं थी, हमारे पास की थी। वो जब भी तंत्र क्रिया करने जाती थी तो उस समय में 10 या 11 साल का था। अच्छा। तो वो मुझे अपने साथ में रखती थी। फिर धीरे धीरे मेरा भी उसके अंदर मन पड़ गया, मुझे भी मजा आने लगा। अच्छा। उनके साथ में शमशान घाट में जाना, अमावस्या की रात को जाना, कभी जादू करना, कभी टोना करना, वो जैसे करते थे वैसे मैं देखता था, मुझे बहुत अच्छा लगता था। ठीक है। जो क्रिया वो कर जो क्रिया कर रहे थे वो मुझे देखने में बहुत अच्छा लगता था। मन लगने लगा? मेरा उसमें मन लगने लगा। जैसे एक इंसान का भक्ति के अंदर मन लग जाता है, भगवान की भक्ति करता है, हाँ। उसका मन लगने लग जाता है तो वो भक्ति में ही मगन रहता है वो। उससे फिर किसी से कोई चीज का मतलब नहीं है। तो उसी हिसाब से मेरा भी ध्यान उसी पे हो गया कि मुझे चाहे कुछ भी हो, मुझे गुरु माँ के साथ में ही रहना है और मुझे तंत्र विद्या ही सीखनी है। बड़ा हो गया कुछ ना कुछ करना है, लोगों का भला करना है, समाज की सेवा करनी है। तंत्र विद्या से ही मैं सबका भला कर सकता हूँ। अच्छा जी। तो तंत्र में जो किन्नर तंत्र होता है ना, उसको बहुत ज्यादा शक्तिशाली माना जाता है? बिल्कुल, बहुत ज्यादा शक्तिशाली है। मैंने ना तंत्र की अलग अलग परिभाषा सुनी है। बिल्कुल। आपकी नजर में जो तंत्र की परिभाषा है वो कैसे भिन्न है बाकी तंत्र से, और किन्नर तंत्र कितना शक्तिशाली है? किन्नर तंत्र बहुत शक्तिशाली है। किन्नर तंत्र इतना शक्तिशाली है कि जो भी आप तंत्रों के नाम सुने, करण पिशाचनी है, ये है, वो सब उनके आगे फेल है। सब कुछ फेल हो जाता है उसके आगे, सब कुछ फेल है। अघोरी का जो तंत्र होता है वो भी फेल है उसके आगे। मतलब जो शमशान में बैठे हुए उनका सबका फेल है। तो इस तंत्र के अंदर खास बात क्या है? क्योंकि हमने अघोरी तांत्रिकों का तंत्र तो बहुत सुना है, वो बहुत फेमस भी बताते हैं अपना तंत्र और कहते हैं कि हमारा तंत्र कोई काट नहीं सकता। आप किन्नर तंत्र की बात कर रहे हो, थोड़ा सा इसमें क्या है, क्या शक्तियां काम करती है और आप कौन कौन सी सिद्धियों पे काम कर रहे हैं? तो किन्नर तो खुद एक शक्तिशाली इंसान होते हैं। अच्छा जी। उनको तो शिव भगवान का साक्षात वरदान मिला हुआ, सरस्वती उसके जबान पे बैठी हुई है। अगर वो किसी को आशीर्वाद भी देते हैं तो उसका सक्सेसफुल होता है, और किसी को अगर बद्दुआ भी दे दी तो वो भी उसकी कामयाब होती है। बिल्कुल, नहीं तो मैं बहुत सुना। हाँ, तो किन्नर की शक्ति ये तो अपरंपार है। किन्नर कोई छोटी मोटी चीज नहीं है, ये साक्षात भगवान शिव का रूप मान लो आप इनको। तंत्र विद्या कौन बनाता है? भगवान शंकर शमशान घाट से पैदा हुई। जो किन्नर है तो वही शक्तियां सब किन्नर के पास होती है। आदि शक्ति का रूप होता है भगवान शंकर का। ठीक है। तो किन्नर का इसीलिए सबसे पावरफुल तंत्र विद्या इसका होता है, लोग इसको मानते हैं। और हर कोई इंसान तंत्र विद्या किन्नर का कर नहीं सकता। जो मेरे गुरु ने मुझे सिखाया था
वो तंत्र क्रिया ही किन्नर का मैं करता हूँ। और वो तंत्र क्रिया मेरे गुरु ने मुझे इसलिए सिखाया कि बहुत से किन्नरों की आत्माएं भटकती रहती है, तो उनकी आत्माओं को तू अपने पास बुलाना, उसको अपने कंट्रोल करना। कोई भी जीव, बच्चा, इंसान पे अगर कोई मारण क्रिया चली हो, किस पे जादू टोना चला हुआ हो, या किसी पे ओपरी छाया हो, या ओपरा कोई प्रभाव हो, या किसी को बर्बाद किया हो, तो उसको तू उस किन्नर की शक्ति से उसको तू अलग करना। अलग करने के बदले में वो तुम्हारा ये काम करेगी, तुम उसकी गति मुक्ति करा देना। अच्छा, मतलब आप ये कह रहे हो कि आप किन्नर की आत्माओं को सिद्ध करते हैं? बिल्कुल करते हैं, और बदले में उनकी मुक्ति करते हैं। आपका गुरु माँ का आदेश है, और वो आदेश के पालन हम चल रहे हैं। और जो भी हम काम करते हैं वो सब हम सिर्फ किन्नर की आत्माओं के जरिए काम करते हैं। ठीक है, तो मतलब किसी पे प्रेत बाधा है, किसी पे कोई वशीकरण है, ब्लैक मैजिक है, बिल्कुल। ये कहते हैं कि बहुत सारे ऐसे तंत्र होते हैं, जैसे मुस्लिम तंत्र भी काटा नहीं जा सकता, ऐसा भी बोला जाता है। किन्नर की आत्मा के सामने कोई भी तंत्र नहीं चलता है, चाहे कितना बड़ा वशीकरण हो, चाहे कितना बड़ा ब्लैक मैजिक हो, चाहे कितना ही बड़ा जादू हो, चाहे मुठ करनी हो, चाहे कुछ भी हो, किन्नर के सामने किसी का कुछ नहीं चलता है, क्योंकि किन्नर को साक्षात भगवान शिव का वरदान है, और शिव भगवान से बड़ा कोई है नहीं। ठीक है, किन्नर के पास सबसे बड़ा पावर यही है। ठीक है। कोई भी केस आपके रिसेंटली आया हुआ है जिसको आपने किन्नर की आत्माओं से या सिद्धि से सिद्ध करा हो और उसको खत्म करा हो? कोई भी हॉरर केस? बिल्कुल आया हुआ है। बताएंगे थोड़ा सा क्या? तो मेरे पास एक केस आया था, महाराष्ट्र से, मुंबई से केस आया था मेरे पास। अच्छा जी। उनके अंदर राक्षस था। राक्षस? राक्षस मतलब तो राक्षस सतयुग वगैरह में खत्म हो गए थे राक्षस? अभी भी कुछ ऐसे तांत्रिक बचे हुए हैं कि जो सकोच की जो शक्ति होती है ना, सकोची, अच्छा, सकोची एक शक्ति होती है, उससे राक्षस पैदा कर देते हैं वो। ठीक है। तो वो राक्षस उसके अंदर था। बड़े बड़े वहां पे साधु संत भी आए, बड़े बड़े गौरी भी आए, बड़े बड़े तांत्रिकों को बुलाया, क्योंकि पार्टी काफी मजबूत थी वो। सकोची होती क्या है? सकोची होती क्या है, थोड़ा समझाओ। सकोची होती ये है कि ये बहुत बड़ी एक, समझ लो इसको राक्षस समझ लो, चाहे प्रेत आत्मा समझो, सबसे शक्तिशाली, सबसे पावरफुल होती है, जो हर किसी इंसान को, हर किसी इंसान जादू करने वाले, जो जादू टोना बाबा मुल्ला मौलवी या मान लो घोरी है, उनको पता ही नहीं है इसके बारे में सकोची क्या है। मोहन पिशाचनी है, करण पिशाचनी है, ये तो बहुत लोगों ने आपने नाम मतलब हर पॉडकास्ट में सुनते हैं। सकोची का आपने नाम आज तक शायद नहीं सुना। हाँ। सकोची क्या होती है? ये सबसे बड़ी पावरफुल एक आत्मा होती है कि सकोची के सामने चाहे कितनी भी बड़ाई कोई भी, कोई तंत्र विद्या, कोई आत्मा कुछ हो, सकोची को देखती भाग जाती है वो। मतलब इतनी पावरफुल है उस राक्षस के, उसमें भी, गुण में भी, उसमें भी, हर चीज में वो पावरफुल है। तो उस राक्षस ने क्या हुआ कि वो उसके पास निकालने के लिए काफी लोग आए, अघोरी बाबा, लेकिन उसको कोई भी कंट्रोल नहीं कर सका। सब क्यों ऐसे, क्यों नहीं कर पाया? क्यों नहीं कर पाया कि सबके पास में छोटी मोटी शक्तियां होती है। सकोची के बारे में सिर्फ वो राक्षस ही जानता था इस चीज को, कि जिसके पास अगर कोई सकोची की शक्ति है तो वही इंसान मेरे सामने लाओ, तो मैं आगे चल के कोई बात कर सकता हूँ। अच्छा। और वो सकोची क्या होती है कि इंसान को गुमराह करती है। वो गुमराह कर रही थी, मतलब बहकाती। हाँ, बहकाती है। अच्छा जी। वो इंसान को गुमराह करती है और बहकाती है। वो उसका माइंड ऐसे घुमाती रहती है वो बातों में उलझा के कि इंसान गुमराह हो जाए। अच्छे अच्छे तांत्रिक, अच्छे अच्छे गोरी आए, अच्छे अच्छे गए, लेकिन उसको कोई बस पे नहीं कराया। फिर उसी कोची ने उनको मेरा नाम बताया। मतलब वो उसके अंदर बैठी हुई जो राक्षस बैठा हुआ था, उसने ही मेरा नाम बताया। वो मुंबई में थी? वो मुंबई में थी। उसने बताया कि ऐसा एक बंदा है, उसको आप पकड़ लाओ, और वो बंदा है बंगाली। अच्छा, बंगाल का बंदा है, उस बंदे से आप संपर्क करो। ठीक है। तब मेरे पास वो कहीं से मेरे नंबर निकाले, मैंने उसका मेरा नाम तक बताया उसने। मतलब वो आपको बुलाना क्यों चाह रही थी? आपको चैलेंज कर रही थी? मेरे को चैलेंज कर रही थी। वो चैलेंज कर रही थी मेरे को। ठीक है। कि भाई बड़े बड़े साधु ऋषि मुनि बड़े बड़े आगे चले गए, कोई भी उसके नहीं कर सका। वो मेरे को गुमराह करके मुझे चैलेंज कर रही थी वो। तो वो क्या है कि जब मेरे पास उनका आया था फोन, मेरे पास फोन आया तो बोले गुरुजी बोल रहे हो? मत जी, बिल्कुल गुरुजी बोल रहे हैं, बोलिए। तो उन्होंने कहा गुरुजी ऐसी ऐसी बात है, ये प्रॉब्लम है। तो मैंने कहा भाई आपके पास मेरे नंबर कहाँ से आए? बोले नंबर हमें उस राक्षस ने दिए। उसी राक्षस ने मार भी दिया? उसी ने मेरे नंबर दिए। हाँ। और वो राक्षस रियल में कोई पावरफुल राक्षस था। मेरे को भी समझ के बाहर हो गया कि मेरा ऐसा कौन सा शैतान आ गया तो मेरे नंबर दे रहा है, मेरे नाम बता रहा है। तो बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात होगी। मैं तो खुद हैरान हो गया देख के। फिर मेरे को चैलेंज किया तो मैं चलो देखते हैं ऐसी कौन सी शक्ति आ गई, हम भी तो देखे, पता तो चले हमें कम से कम। सही बात है। फिर वहां पे हम गए, जाके हम सामने बैठे, उसके सामने बैठे तो वो हमसे बातें करने लगी, खेलने लगी हमसे, हंसी मजाक करने लगी। मतलब आपके सामने बैठे मजाक उड़ा रही है? मेरा मजाक उड़ाने लगी। अच्छा, क्या बोल रही थी? यही बोल रही थी
आपका ये नाम है, मेरा भविष्य बताने लगी वो। फ्यूचर बता दिया पूरा। पूरा फ्यूचर बता दिया उसने मेरा, कि तुम्हारी गुरु किन्नर माँ थी, तुम इतने बड़े थे तब से तुम्हारे घर पे कोई किन्नर आता था, हाँ। वो तुम्हारे गुरु की किन्नर माँ है, हाँ। और उनकी शक्तियां तुम्हारे पास में, तुम ये काम करते, तो वो मुझे गुमराह कर रही थी। मतलब आपको अतीत बता रही थी पुराना और गुमराह कर रही थी। ठीक है। तो मेरे को तो समझ में आया कि भाई ये ऐसे तो मानने वाली है नहीं, जो मेरा दिमाग घुमा सकते हो। छोटे मोटे अघोरी तांत्रिक को क्या समझेगी, बिल्कुल कोई सवाल ही नहीं है। फिर मैंने उसको गुमराह करना स्टार्ट किया। अच्छा जी। फिर मैंने उसको बातों में उलझाया हाँ। और मैंने उसको बहकाया। मैं साथ में लेके गया था कबूतर, एक कबूतर लेके गए थे आप? अच्छा। मैं साथ में व्हाइट कलर का कबूतर लेके मैं गया हुआ था। तो बातों में मैंने उसको उलझाया, क्योंकि मैंने उसका भविष्य बताया, उसका बताया अतीत आपने? हाँ, मैंने उसका पूरा अति बता दिया। अच्छा जी। कि तेरी ऐसे ऐसे करके मौत हुई थी, ये तूने तेरी लाइफ में काम किए थे, ऐसे ऐसे करके हादसा हुआ था, ऐसे करके तुम्हारा इस यहाँ पे आने का तेरे का मकसद भी ये है, किसने तुझे यहाँ पे भेजा, कौन है। तो वो मेरे सामने कान पकड़ गया। अच्छा। वो मेरे सामने कान पकड़ गया। पर गुरुजी, इतने साधु संत, इतने घोरे तांत्रिक यहाँ पे आ गए, लेकिन जो आपने चीज बताई वो आज तक मेरे को किसी ने नहीं बताई। मतलब बहुत बड़ी बात है। मतलब बोले तो मैं खुद हैरान हो गया। फिर मैंने उसको बातों में उलझाना चालू किया, तो हमारी कम से कम लगभग 30 से 35 मिनट हमारी बहस चली। मतलब बातें होती रही हैं? सिर्फ बातें होती रही है। जाने का नाम नहीं दे रही है, कोई शर्त नहीं मान रही है। हमने उसको ऊपर नीचे, भाई तेरी गति करा देंगे, मोक्ष करा देंगे, तू इसका पीछा छोड़, तुझे क्या चाहिए, तेरी क्या डिमांड है, हम सब कुछ करने के लिए तैयार है, पर तू इस बेचारे का पीछा छोड़। लेकिन वो माने, वो मुझे गुमराह कर रही है। तो वो आई क्यों उसके शरीर के अंदर? और जब वो शरीर के अंदर आई तो जैसे प्रेत आता है ना नॉर्मली, कि कुछ खरोचे मार दी, कुछ पता लग रहा है, पता कैसे लगा इसके अंदर के मतलब ये क्या कर रही थी उस लड़की के साथ? उसके साथ कर दिया रही थी कि उसकी हरकतें है ना, वो हरकतें उसकी खराब होने लगी दिन पे दिन। अच्छा जी। उसके शरीर के अंदर वातावरण उसका चेंज होने लगा, खाने पीने का ढंग उसका चेंज होने लगा। जो एक इंसान नॉर्मल घर में हमारे बच्चा रहता है, और हमें पता है हमारा बच्चा किस तरीके से रहता है। अच्छा। तो उसी में अगर 2 दिन अगर मान लो वो उदास हो जाए, चेहरा उसका मार जाए, हमें फर्क पता लग जाता है कि कोई ना कोई रीजन है, बच्चा इतना उदास क्यों है। सही बात है। तो वही उसके साथ में हुआ, दिन पे दिन उसकी है ना, उसका दिमाग कहीं और जाने लगा। कहाँ पे जा रहा था? जाने लगा शमशानों की तरफ। मतलब वो सिर्फ बात करेगी शमशानों की, मूवी देखेगी तो भूत की, प्रेत की, और उससे कोई मतलब ही नहीं है। अगर कोई भगवान के घर में कोई पूजा पाठ हो रही तो कान में लगा लेगी, एयरफोन लगा लेगी। मतलब राक्षस पर्वती में पूरी वो आने लगी। अच्छा जी। खाने के लिए मांगने लगी, नॉनवेज डेली खिलाओ। पहले नहीं खाती थी, हाथ ही नहीं लगाती थी, डिमांड करने लगी। तो उसकी हरकतों से क्या है कि उनके घर वालों को डाउट हुआ। तो पहले तो किसी मेडिसिन करवाई, किसी डॉक्टर के पास में गए। सही बात है। तो डॉक्टर ने भी उनको देखा, उसकी जांच वगैरह करी, सब कुछ नॉर्मल है। लेकिन डॉक्टर बेचारा क्या करे, उसके अंदर चीज कुछ और है। फिर वो अपने कोई नजदीकी उनके कोई बाबा था, उनके पास वो उसको लेके गए। उन्होंने पूछा, उन्होंने बताया कि भाई ये ऐसे ऐसे करके अगत्य कर रही है, तो इसके अंदर ऐसी ऐसी आत्मा, प्रेत आत्मा है। तो उसने उसका झाड़ फूंक किया, जादू टोना किया, तो वो ज्यादा विकार होने लगी। अच्छा, ज्यादा उग्र हो गई वो उसको परेशान करने लगी वो। ठीक है। उसको परेशान करने लगे तो घर वाले भी घबरा गए। फिर वो उसके पास गए, बोले बाबा जी काम तो और ज्यादा खराब हो गया, पहले इतना तो कुछ नहीं करती थी, अभी तो बहुत ज्यादा कर रही है। तब उन्होंने हाथ खड़े कर दिए, तो मेरे बस का काम नहीं है। अच्छा। फिर बेचारे किसी की सलाह ली, किसी से पूछताछ की, फिर 1-2 तांत्रिक गौरियों को लेके आए। वो तांत्रिक गौरी भी उनके पास में आए। तांत्रिक गौरी भी आए तो उन्होंने भी देखा, उन्होंने भी अपनी शक्ति के अनुसार कार्य किया, लेकिन उसके भी बस का वो काम नहीं रहा बिल्कुल भी। अघोरियों की भी बस में नहीं आ रही थी? उनके बस में नहीं आया। अघोरी तो बहुत पावरफुल होते हैं, जो पावरफुल अघोरी होते हैं वो अघोरी मिलते कहाँ है? फ्रॉड अघोरी भी तो बहुत है। सही बात है। पावरफुल अघोरी तो कभी सामने आते ही नहीं है, वो तो उनके आश्रम में जाना पड़ता है, और वो बंगाल में रहता है, कामाख्या माई के वहां पे मिल लेंगे वो। जो ओरिजिनल गौरी है वो कभी अपना एडवर्टाइज करेंगे नहीं वो। और जो फ्रॉड गौरी बन के बैठे हुए अपने आप को गौरी साधक बताते हैं, उनसे क्या होना है? अगर मैं यही सवाल आपसे करूं कि आप भी तो मेरे पॉडकास्ट पे आए हैं और सारी बातें कर रहे हैं, ये बारी बता रहे हैं, तो मैं तो आपको चमत्कार दिखा सकता हूँ, लाइव चमत्कार दिखा सकते हैं? बिल्कुल दिखा सकते हैं, लेकिन हम अपने शो पे कोई चमत्कार अभी देखेंगे नहीं। आप सिर्फ इतना बोल रहे हैं, यही ना है तो आप बताओ, हम यही काफी है हमारे लिए। हम दिखा सकते हैं लाइव आपको, ऐसे नहीं। अब आप अपने पॉडकास्ट पे नहीं देख सकते हो तो लाइव मुझे वीडियो कॉल कर लेना,
मेरे नंबर आपको मैं दे के जा रहा हूँ, मैं आपको वीडियो कॉल करना, मुझे मैं काम करता हूँ शमशानी शक्तियाँ में काम करता हूँ शमशान घाट में, लाइव दिखा दूंगा आपको चमत्कार, देख लेना। लाइव चमत्कार दिखा सकते? बिल्कुल 101%। ठीक। इस पॉडकास्ट के होने के बाद हो सकता है मैं आपके, जब आप इस स्थान पे चले जाएं तो मैं आपसे कांटेक्ट करूं कुछ ऐसा देखने के लिए। बिल्कुल। फिलहाल हम केस पे थे, केस पे वापस आना चाहेंगे। हाँ। फिर क्या हुआ वहां पे? फिर ये हुआ कि वो मुझे बात में उलझाने लगी, तो फिर मैंने उसको पहाड़ों पे चढ़ा दिया। फिर मैंने उसको बात में उलझाना चालू किया। मैं साथ में एक कबूतर लेके गया था। तो मैं बोला अगर तू इतनी पावरफुल है, तू सब कुछ कर सकती है, सब कुछ जान सकती है, तो मैं तुझे पावरफुल कैसे मान लूं। अच्छा, आपने उसको चैलेंज दिया? चैलेंज दिया। ठीक है। मुझे तू कुछ करके दिखा, तब मैं मानू, या तुझे मैं दिखाऊं कुछ करके। बोला नहीं, अब मुझे चैलेंज कर रहा हूँ। हाँ तुझे चैलेंज कर रहा हूँ, खुल के चैलेंज कर रहा हूँ। बोले बताओ मैं क्या कर सकती हूँ। बोले इस बच्चे की जान ले लूं मैं? नहीं, तू मुझे खाली इस कबूतर के अंदर आके दिखा दे, प्रूफ दे दे। प्रूफ दे दे खाली कि तेरे में शक्ति है, इस कबूतर के अंदर आ जा तू। ठीक है, मैं मान जाऊंगा तुझे और आज से तुझे अपना गुरु बना लूंगा। ठीक है। बोल पक्की बात है? वादा? मैं वादा। वो तुरंत झप दे से उसमें निकली, कबूतर के अंदर आ गई। कबूतर को मैंने पहले से ही तंत्र विद्या का सुरक्षा कवच बना के रखा था। अच्छा जी। उसके अंदर जो चीज अंदर चली गई, वो चीज दोबारा बाहर नहीं जा सकती। फिर उस कबूतर को मैं वहां से लिया और लेके सीधा कामाख्या माई के मंदिर पहुंच गया। कामाख्या देवी मंदिर? कामाख्या देवी वहां पे पहुंच गए, वहां पे उस कबूतर को मैंने छोड़ दिया माई की बलि के लिए। मतलब आपने आजाद कर दिया उसको? आजाद कर दिया। अब वो वहां पे माई कामाख्या माई के मंदिर के अंदर वो बंधा हुआ मतलब वहां पे वो कैद है। आसपास के एरिया में मतलब वो घूम सकता है, इसके अलावा वो कहीं नहीं जा सकता। और उसकी आत्मा उसी के अंदर है। मतलब आज भी वही है, वो वहीं भटक रही है। वो वहीं भटक रही है, उससे बाहर वो नहीं जा सकती कि ताकि वो जाके बाहर किसी को परेशान न करे। कबूतर के अंदर कैद हो गई और वहीं भटक रही है। और मान लो इसके अंदर अगर कबूतर मर जाता है फिर क्या होगा? आत्मा भी नष्ट है, आत्मा भी खत्म हो जाएगी उसके मरते ही आत्मा भी खत्म है। आपने बलि दे दी उसके नाम से, तो बलि वो माता की हो गई। वो माता की हो गई, माता जाने उसका क्या करना है। तो वो कामाख्या देवी की बलि हो गई। ठीक है। हमने कामाख्या देवी का तो बहुत नाम सुना है और हर पॉडकास्ट में ये बातें तो कर ही रहे कि कामाख्या देवी की शक्ति कितनी होती है और वहां पे कितना जबरदस्त तंत्र चलता है। मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आपने अलग अलग तरीके के तंत्र किए हैं, किन्नर तंत्र आपका बहुत ज्यादा शक्तिशाली आप बता रहे हैं। बिल्कुल। आपने कभी ज्वालामुखी हलाली मुठ के बारे में सुना है? बिल्कुल सुना है। आजकल बहुत ज्यादा प्रचलित है और कई लोगों को मालूम नहीं है ज्वालामुखी हलाली मुठ, क्योंकि मुठ करनी सबको पता है कि एक मारण जाती है, होती है, नॉर्मल है। हलाली के बारे में थोड़ा सा बता सकते हैं आप? हलाली क्या है कि एक जो तांत्रिक होता है ना, तांत्रिकों का एक बहुत बड़ा हथियार होता है। अच्छा जी। तीर भी बोलते हैं, हथियार बोल दो, ठीक है ना, या उनका औजार बोल दो। वो तांत्रिक का सबसे बड़ी शक्ति होती है। हलाली के अंदर क्या होता है कि इंसान को मारा नहीं जाता, उसके अंदर मारा नहीं जाता। जैसे कहते हैं कि दुश्मन को मारो मत, तो उसको जिंदा भी मत छोड़ो। अगर वो मर गया तो दुश्मनी हमारी खत्म हो गई। तो उसको अगर बर्बाद करना होता है तो हलाली मुठ करनी वो छोड़ी जाती है। ज्वालामुखी हलाली मुठ उस पर छोड़ी जाती है। अच्छा जी। उससे क्या होता है कि इंसान का धीरे धीरे तो उसका काम धंधा वो धीरे धीरे खत्म होना चालू हो जाता है। फिर उसके स्वस्थ शरीर उसका स्वस्थ रहना बंद कर देता है। ठीक है, घर के अंदर कलेश होना चालू हो जाता है, अपने जितने भी होते हैं वो सारे उससे दूर हो जाते हैं। मतलब उसके जीवन में ऐसा हो जाए कि मैं मरूं या जीऊं। अच्छा जी। डिप्रेशन टाइप में वो इंसान हो जाता है। पागल तो होता नहीं है, बाकी कुछ उसमें बचता नहीं है। तो वो उसको बर्बाद करने के लिए ही हलाली मुठ का उपयोग लिया जाता है। ठीक है। जो मुठ करनी होती है वो तो इंसान को मार देती है। हाँ। लेकिन कुछ लोगों ने क्या किया, कुछ तांत्रिकों में किसी को मारे, किसी की जान क्यों ले, और नहीं लेनी चाहिए किसी की जान। किसी की जान लेने का हमें अधिकार नहीं है। अच्छा जी। और मैं तो कह रहा हूँ जो हलाली भी अगर कोई किसी पे करवाता है तो ये भी गलत करवाता है। तो इसमें आएगा ना ज्वालामुखी जो नाम है। हाँ। ये मेरे को बता सकते हैं ज्वालामुखी नाम क्यों पड़ा इसका? क्योंकि हलाली तो समझ में आता है कि ज्वालामुखी का थोड़ा समझाओ कि ज्वालामुखी नाम क्यों है? ज्वालामुखी ये होता है कि जब जलती हुई चिता होती है तो जलती हुई चिता की जो राख होती है ना, वो राख हम लेके आते हैं और वो राख पे हम तंत्र विद्या की साधना करके उसको हम हलाली मुठ उसको बनाया जाता है। मतलब चिता जल रही है, हाँ, उसके अंदर से आप वो जलती हुई उनकी राख लेके आते हैं, अग्नि लेके आते हैं। ठीक है। फिर उसको ठंडा करते हैं। अच्छा। ठंडा करके उसके ऊपर हम मंत्र का उच्चारण करते हैं। मंत्र का उच्चारण करके फिर वो हलाली मुठ करनी बनाई जाती है वो। ठीक है जी। मैं बल्कि बनाता हूँ, लेकिन किसी को बर्बाद करने के लिए नहीं बनाता, मैं किसी की खत्म करने के लिए बनाता हूँ, तोड़ने के लिए बनाता हूँ। मैं अगर किसी पे कर दी तो मैं उसको तोड़ने के लिए ही वो ज्वालामुखी हलाला बनाता हूँ मैं। तो आपने बताया कि इसमें काम धंधा खत्म हो जाता है
और बंदा डिप्रेशन में चला जाता है, चला एक जाता तरीके है। से स्वास्थ्य भी खराब हो जाता है। बिल्कुल। तो ये तो बहुत सारी चीजों में हो जाता है। प्रेत बाधा भी जब होती है तो इन सारी चीजों में ये हो जाता है। पता कैसे लगता है कि इस पे हलाली मुट्ठी छोड़ी हुई है? हलाली मुठ छोड़ने पता है, ऐसा लगता है कि दिन पे दिन इंसान का एक तो क्या है कि उसका दिमाग है, वो दिमाग एकदम डिप्रेशन में चला जाएगा, वो सुस्त रहना चालू कर देगा, अकेलापन महसूस करेगा, वो उसको कोई भी चीज अच्छी नहीं लगेगी। तो उसको क्या होता है पता ऐसे लगता है कि जब इंसान है ना, इंसान के हाथ पैर जो हाथ होते हैं उनमें जलन महसूस होने लग जाती है, पैरों की जो पैर थली होती है उसके अंदर जलने स्टार्ट हो जाती है कि उसके पैर जैसे जल रहे हो। ये तो बहुत लोगों के साथ होता है ऐसा, मतलब उनके पंजे और हाथ जल रहे होते हैं उनको। हाँ, तो उनको दिखाना चाहिए, उनको हलाली छोड़ा हुआ है, उन पर छोड़ा हुआ होता है। बिल्कुल छोड़ा हुआ है। हलाली की यही लक्षण है, पंजे जलना और पंजे जलना, पैरों के पंजे जलना, हाथ जलना, यही उसका लक्षण है। और काम कारोबार में तो फर्क पड़ना ही पड़ना है। तो उसके तो ये चलो बंदा सोच रहा है चलो भाई किसी टाइम में ज्यादा और किसी टाइम में कम है, वो तो हो जाता है। लेकिन मेन हलाली ज्वालामुखी पता ऐसे चलता है कि इंसान के हेड पर है, वो रात को अगर वो एसी में भी सोया है ना तो उसके पैरों में हाथों में जलन रहेगी। अच्छा जी। तो जो हलाली है वो क्या है कि हर कोई, ये मैंने जो गले में पहन रखा है, क्या चीज है, थोड़ा दिखाओ। ये चंद्रमा है। ठीक है। ये लोहे का चंद्रमा है। हमने चांदी का देखा, सोने का चांदी का देखा, चांदी का चंद्रमा ठंडा रहता है, ये लोहे का गर्म रहता है। मैं जब किसी का पता करने जाता हूँ या मेरे पास कोई आता है तो जब मैं किसी के ऊपर ध्यान लगाता हूँ तो ये मेरा ऑटोमेटिकली गर्म होना चालू हो जाता है। मतलब ये चंद्रमा गर्म होता है? ये चंद्रमा ऑटोमेटिकली गर्म होने लग जाता है, जिससे मुझे अभ्यास हो जाता है कि भाई चंद्रमा गर्म हो रहा है, इसके ऊपर ज्वालामुखी हलाली मुठ छोड़ी हुई है। अच्छा। गर्म भी इतना हो जाता है कि मुझे इसको पकड़ के ऐसे करना पड़ता है, मतलब आप लगा नहीं सकते इसको? फिर उसको लगा नहीं सकते, फिर उसको पानी से ठंडा करते हैं, तब जाके सामने पता लगता है कि इस पे हलाली मुठ छोड़ा हुआ है। ठीक है। मतलब ये एक बहुत ही यूनिक ज्ञान था जो आज हमको मिला है। इससे पहले ना मैंने ज्वालामुखी हलाली का नाम सुना था, एक अलग चीज है। और आपने जो बताया लोहे का चंद्रमा, ये भी काफी अलग चीज है जो आज हमें पता लगी। अब मैं आपसे जानना चाहूंगा, कोई भी एक ऐसा कोई केस जो आपके पास आया हो और अभी तक आपको याद रहा हो और आज तक वो आपके मन में डर बैठा हो उसकी चीज का, जो आप खत्म नहीं कर पाए, कोई ऐसे केस आया आपके पास? केस तो बहुत आए हुए हैं, लेकिन एक केस मेरे पास ऐसा आया था कि मैं किसी का काम करने के लिए, मेरे पास किसी ने फोन आया और मुझे बुलाया गया था कि गुरुजी हमारे घर के अंदर ये परेशानी चल रही है, अचानक 2 एक्सीडेंट में 2 मौतें भी हो चुकी है, 6 महीने के अंदर काम कारोबार भी ठप हो चुका है, तो कुछ हमारा घर के अंदर देखो। तो मैंने उसको देखा, उसके घर के अंदर मैं 2 दिन रुका भी था। 2 दिन रुकने बाद मैंने उसके घर के बारे में देखा, देख के मुझे पता लगाया सामने कि भाई इसके घर के ऊपर तो तंत्र विद्या चलाई गई है। तंत्र विद्या चलाई थी? तंत्र विद्या चलाई गई है। अब पता ये करना था कि तंत्र विद्या कौन सी तंत्र विद्या है, क्योंकि तंत्र विद्या कई प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है तंत्र विद्या? तंत्र विद्या बहुत प्रकार की होती है। तंत्र विद्या एक थोड़ी होती है, अलग अलग करने के तरीके होते हैं। हर भाषा में अलग अलग तंत्र विद्या होती है कि नहीं। करण पिशाचनी तो आप जानते ही हैं, वो भी होती है, और शमशानी शक्तियां होती है, और भी बहुत वगैरह वगैरह नाम है। जैसे जैसे भाषा है, जैसे जैसे देश है, वैसे वैसे उनके अलग अलग नाम हो जाते हैं, अलग अलग नाम हो जाते हैं उनके, ठीक है ना। तो वो केस मेरी जिंदगी के अंदर ऐसा आया कि उसको मैं चलो हैंडल मैंने कर लिया, और मैं उनको शमशान घाट में ले गया। अमावस्या की रात थी, ठीक है, अमावस्या की रात थी। शमशान घाट में मैं उनको लेके गया कि चलो मेरे साथ में आप, हम शमशान घाट में काम करते हैं। तो वो घबरा गए, बोले गुरुजी जो कुछ करना है वो आप करो, हम शमशान घाट में नहीं जा सकते। क्लाइंट जो भी थे आप? हाँ, वो डर गए। तो सीधी सी बात है कि देखो शमशान घाटों में आम आदमी जा भी नहीं सकता है। ये तो हमारे जैसे होते हैं जो भाई शमशान घाट का कहीं भी हम चले जाते, भाई हमारा तो कार्य यही है, हमारा काम ही यही है। तो वहां पे मैं, चलो मैं कोई बात नहीं, मेरा शिष्य मेरे साथ में था, हम काम करने के लिए वहां पे चले गए। अब मैं उस लड़के की फोटो सामने लगा के बैठा हूं और मैंने एक दीपक जला के रखा है। अच्छा जी। और मैं वहां पे मंत्रों का उच्चारण कर रहा हूँ। मैं वहां पे मंत्रों का उच्चारण कर रहा हूँ, मेरा शिष्य वो मेरे पास में बैठा हुआ है और वो भी मंत्रों का उच्चारण कर रहा है। तो मैं जैसे ही मंत्रों का उच्चारण करने लगा तो 108 मालाएं फेरनी पड़ती है, रुद्राक्ष की 108 माला, और उसमें रुद्राक्ष भी 108 ही होते हैं। अच्छा, ठीक है। तो वो माला से मैं जाप कर रहा था। तो मेरे देखते देखते मेरी नजर सिर्फ उस लड़के की फोटो पे थी, और सामने चिराग जल रहा था, दीपक जल रहा था, वो दीपक पे भी नजर थी। दीपक था इतना बड़ा मिट्टी का, और दीपक की लो कभी नीली हो रही थी, कभी सफेद हो रही थी, कभी काली हो रही थी। लौ के कलर बदल रहे हैं, लो का अलग से उसका कलर बदल रहा था। अच्छा जी।
फिर देखते देखते वो दीपक धीरे 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 हवा में उड़ने लगा। वो दिया उड़ने लग गया, वो दिया हवा में धीरे धीरे वो उड़ना चालू हो गया। हाँ। उड़ने चालू हो गया तो मैं समझ गया कि ये भला कोई छोटी मोटी चीज तो है नहीं है, जो आज तक मेरे पास कभी ऐसा हुआ नहीं। अब वो जैसे ही वो दीपक उड़ना स्टार्ट हुआ तो वैसे ही मेरे शरीर में ऐसा हुआ कि जैसे मेरे शरीर को कोई बांध रहा है। शरीर मेरा ठंडा पड़ने लग गया, मुझे पसीना आने लग गया। मैं मुंह से अगर मंत्र बोलना चाह रहा हूँ तो मेरे मुंह से आवाज नहीं निकल रही है। अच्छा, उसने आपको कब्जे में ले लिया? मेरे को कब्जे में करने की कोशिश कर रहा है कि भाई ये कैसे न कैसे करके ये जो मंत्र का उच्चारण कर रहा है ये बंद कर दे। लेकिन मैंने जबान से मंत्र तो अंदर से बोले जाते हैं, आत्मा से। सही बात। आत्मा से अंतर में मंत्र बोल रहा हूँ, कान के अंदर अलग अलग सी आवाजें आ रही है। ऐसे लग रहा है कि जैसे खून मेरे सामने गिर रहा है, खून के छींटे मेरे को मुंह पे मार रहा है और मुझे डराया जा रहा है, चारों तरफ अंधेरा ही हो रहा है और मेरे अंदर अलग अलग सी चीजें मतलब उत्पन्न हो रही है अंदर कि कैसे न कैसे करके मैं कर दूं। शरीर में बेचैनी मेरे होने लगी, हो गया मैं काम तो कर, लेकिन मैंने अपनी साधना नहीं छोड़ी, अपने गुरु का नाम लेके मैं लगा रहा। अच्छा जी, मैं उसमें लगा हुआ था और उसको देखते देखते तब जाके वो आत्मा मेरे कंट्रोल में आई। वो दिन मेरी जिंदगी का सबसे खतरनाक था कि ये समझो कि जब मैं ये काम करके फ्री हुआ तो मुझे ऐसा लगा कि बेटा आज तो मौत के मुंह में से पहली बार है। मेरा पसीना इतना खौफनाक था कि मेरे पसीने से मैं पूरा भीग गया पूरा, और वो भी ठंडी का टाइम था, गर्मी का टाइम नहीं था। पूरा भीग गया पसीने में मैं, जान बच गई। जान बच गई समझो। पर लेकिन इतनी शक्ति मेरे पास है, मेरे गुरु का दिया हुआ आशीर्वाद और मंत्र, जो मैंने उनका नाम लेके अपना सांस नहीं तोड़ा मैंने। आपकी जगह कोई नॉर्मल अघोरी तांत्रिक होता तो खत्म हो जाता या पागल हो जाता? खत्म या पागल भी हो जाते हैं? दो में से एक काम होता। 100% हो जाए, 101%। क्योंकि वो शक्ति को छोटी मोटी शक्ति नहीं थी, जो राक्षस की शक्ति होती है ना, वो शक्ति थी। वो छोटे मोटे तांत्रिक हो रहे तो बस में नहीं आ सकती वो। अरे ये तो भूत तो ये सब नॉर्मल होता है। ये तो नॉर्मल होते हैं। डीमंस और राक्षस जो होते हैं ये बहुत ही खतरनाक होते हैं ये। और फिर मेरे पास क्या है कि मेरे गुरु माँ का किन्नर गुरु माँ का ज्ञान है मेरे पास। तो आपने ये किन्नर तंत्र के तहत ही किया सब कुछ? उनके तहत, सब कुछ उनके तहत ही करता हूँ मैं। साधनाओं के बारे में बता सकते हैं अपनी, कौन कौन सी आपने साधना कर रखी है? मैंने जो तंत्र साधना सीखी है वो मेरे क्या है कि मेरे जो किन्नर माता है, गुरु माता ने, उन्होंने ये गुप्त ये मुझे दिए गए थे। क्या गुप्त है इसके अंदर? इसके अंदर गुप्त ये है कि जो तंत्र साधना होती है वो हर किसी को नहीं बताई जाती है, क्योंकि हमारी जो होती है, जो हमारे जो किन्नर समाज होते हैं, किन्नर समाज की बहुचारा माता होती है, ठीक है, देवी होती है बहुचारा। उनका गुजरात में बहुत बड़ा मंदिर है बहुचारा माता का। अच्छा जी। और मुर्गे की वो सवारी करती है वो माता। ठीक है। तो मैंने उनके ही कुछ मंत्र है, मेरी गुरु माँ ने जो मुझे गुप्त मंत्र दिए थे वही मंत्र मैंने उच्चारण किए हुए हैं। ठीक है। और उसी मंत्र, तो मैं कोई शमशान घाट में नहीं गया मंत्र उच्चारण करने, मैं कोई वहां नहीं गया, कब्रिस्तान नहीं गया, मैं कहीं भी नहीं गया। मैंने खाली जो मेरे गुरु ने मुझे जो बहुचारा माता के जो मंत्र थे उन्होंने मुझे दिए, वो मंत्र की मेरे पास है, उन्हीं से मैं तंत्र विद्या में करता हूँ। बहुचारा माता जो मुर्गे की सवारी करते हैं, ये हमारे किन्नर भाइयों के इष्ट देवी बोलते हैं ना उसको, ये है। और ये गुजरात में इनका बहुत बड़ा मंदिर है। और सुनने में आया नहीं, हकीकत है कि अगर किसी बहन को संतान की प्राप्ति नहीं होती है तो बहुचारा मंदिर जाके आए, वो जरूर उनको संतान की प्राप्ति होगी। ठीक है, संतान की प्राप्ति भी बात कर लेते थोड़ी सी। बहुत ज्यादा ना आजकल कोक बंधन का भी मामला सामने आ रहा है। मेडिकल साइंस फेल हो रही है, कोशिश करी जा रही है, लेकिन है ना सुख नहीं मिल पा रहा है बच्चे का। तो मतलब क्या है वो कोक बंधन? भी कोई ऐसी चीज होती है? कोक बंधन होती है। क्या होता है उसके अंदर? कोक बंधन के अंदर ये होता है कि अगर मान लो किसी औरत को कोई बच्चा नहीं हो रहा है, जैसे वो बांझ है, वो बिल्कुल बांझ है वो, तो उसको क्या है, किसी अगर जो मूर्ख बाबा होते हैं वो उसको ऐसी सलाह दे देते हैं कि तू भाई तेरे पड़ोस में अगर कोई शादीशुदा औरत होके आई है, 12 महीना 2 साल हुए हैं, तो उसकी तू कोक बंधन करवा दे। अच्छा, उसको सलाह देते हैं? हाँ, उसको सलाह देते हैं कि उसकी जो बच्चा होगा वो बच्चा तेरे पेट में आ जाएगा, उसकी कोक बन जाएगी। तो उसके भाग्य में मान लो 3 बच्चे लिखे ना, तो उसकी कोक बंधन कर दे। जैसे उसकी कोक बंधन करेगी तो वो 3 बच्चों का सुख तुझे मिलेगा। मतलब ये होता है? ये होता है। आपके पास कभी ऐसे फोन आते हैं? मेरे पास काफी फोन आए हुए हैं। मतलब लोग जलन की भावना से करा रहे हैं, जलन की भावना अपने फायदे के लिए करवा रहे हैं, फायदे लिए करते हैं कि भाई मेरे को बच्चे संतान पास। क्योंकि आज कोई भी औरत हो उसको सबसे पहले सुख बच्चे का चाहिए। हर औरत की एक सपना होता है कि वो माँ बने। कैसे तोड़ा जाता है कोक बंधन? इसको तंत्र शक्ति से तोड़ा जाता है।
इसका भी उपाय है, इसका भी तोड़ है। लेकिन ये इसका तोड़ करने के लिए क्या है कि इसको कुछ लोग होते हैं जो चौरस्ते पे छोड़ देते हैं। अच्छा जी। लेकिन ये चौरस्ते पे छोड़ना गलत है। चौरस्ते पे छोड़ने से क्या होता है कि वो चीज उसका तो पीछा छोड़ देती है वो, ठीक है। और कोई नवविवाहित औरत वहां से निकलती है या कोई लड़की निकलती है शादी की उम्र की, वो उसके पीछे लग जाए तो उसका भविष्य खराब कर देती है वो। मतलब किसी ने छोड़ा और कोई अगर आ रहा है, इसलिए बोला जाता है कि चौराहे से बच के चलना, चौराहे से बच के चलना चाहिए। क्योंकि चौराहे पे कोई कुछ भी छोड़ दे तो वो उसके जिसके ऊपर किया हुआ है ना, जैसे मान लो आपके ऊपर किया हुआ है, आप मेरे पास आए तो मैंने आपके ऊपर का उतार के वो उसका उतारा देके मैंने चौरस्ते पे छोड़ डाल दिया, ठीक है। अब आप तो वहां से फ्री हो गए। अब वो वहां से अगर मान लो वो दूसरा कोई निकला ना और उसका पैर वहां पे लग गया तो वो चीज उसके पीछे हो गई। मतलब ऐसा नहीं होता कि आपने चौराहे पे उसको छोड़ा तो वहीं बंदी रह जाए, वो पकड़ेगी किसी ना किसी को, वो किसी न किसी को पकड़ेगी। वो यही शर्तें होती है इसकी, यही शर्तें नहीं होती है। ये जो मूर्ख लोग होते हैं वो ये ऐसा करते हैं। बल्कि इसका ये होता है कि उसको शमशान घाट में ले जाके उसको दबा दिया जाए, 2 फीट गड्ढा खोद के उसको जमीन में दबा दो। तो ये चीज उनको आती नहीं है, उनको आती नहीं, पता नहीं है। कुछ लोग अपने स्वास्थ्य के लिए करते हुए हमारे क्लाइंट बढ़ेंगे। आज आप मेरे पास आए हो, ठीक है, अब कल मान लो किसी इसके दूसरे के पास हो गए तो वो भी मेरे पास आएगा इंस्टेंट रिजल्ट के लिए, बस कि जल्दी हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा। नहीं तो अगर शमशान में अगर कोई व्यक्ति जाता है उसे दबाने, वो जमीन तो आप अगर जमीन में दबाने जा रहे हो तो आपको कोई चीज बैकफायर करती है, अटैक मारती है, कोई ऐसी चीजें होती है? बिल्कुल होती है। क्या होता है उसके दौरान? अगर उसके अंदर क्या होता है कि जैसे पीछे से धक्का लगा हुआ हो कि भाई ये चीज छोड़ दे, गिरते गिरते इंसान बचा हो, कि भाई जैसे ठोकर लगी उसको गिरते गिरते बचाओ, जैसे वो गिरे तो वो चीज उसके हाथ से छूट जाए, ऐसी कुछ होता है। और वो करते भी है अपने बचाव के लिए, वो कुछ ना कुछ करते हैं। ठीक है। आपने ना जिक्र किया था कि जब आप साधना वगैरह करते हैं तो उसके अंदर आपको एक शिष्य की जरूरत पड़ती है, और सब सारे अघोरी तांत्रिक एक शिष्य जरूर होता है उनके पास। शिष्य क्यों जरूरी होता है? शिष्य इसलिए जरूरी होता है कि मान लो इंसान अगर कोई साधना में बैठा हुआ है, अब साधना में 10 घंटे भी लग जाए, 12 घंटा भी लग जाए, 6 घंटे भी लग जाए, साधना में बैठा हुआ है, और कोई मान लो गलती से अगर वो मंत्रों का उच्चारण कर रहा है, किसी चीज को हासिल करना चाह रहा है, आखिर है तो इंसान ही हम भी, है कि नहीं। छोटी सी अगर हमसे कोई चूक हो जाए, छोटी सी हमसे कोई अगर कोई भूल हो जाए तो वो चीजें हमारे ऊपर अटैक कर सकती है। अटैक करने से हमारे या तो मौत हो सकती है या हम पागल हो सकते हैं। ठीक है। तो इसलिए क्या होता है, जो हमारा शिष्य हमारे साथ में होता है ना, जब कहीं भी उनको ऐसा लगे ना कि ये बीच में अटक रहे हैं तो वो वहां से मंत्र चालू, वहां से स्टार्ट करता है। मतलब जैसे आप पे अटैक हो गया था बीच में, तो वहां पे आपके शिष्य का तो वो शिष्य पास में रहता है ना, जैसे हम मंत्र पढ़ते हैं तो वहां से वो स्टार्ट करते हैं तो वो उसी पे उसका ध्यान चल रहता है। जैसे मेरी जबान लड़खड़ा गई वहां पे शिष्य चालू हो गया। ठीक है। तंत्र के अंदर है ना षटग्राम पे काम होता है, हमने बहुत बार सुना है, उच्चाटन, मारण, मोहन, ये सारी चीजें होती हैं। तो इसके अंदर में आपके पास जो भी शक्तियां हैं, ये सारी की सारी शक्तियां मौजूद हैं, या सिर्फ आप अलग हो जाते हो जब आप किन्नर तंत्र की बात करते हो तो उसकी शक्तियों के अंदर ये सारी चीजें आती हैं? उसकी शक्तियों के अंदर ये चीजें आती है, लेकिन मेन जो किन्नर की शक्ति है ना, वो किसी के पास नहीं होती। वो किसी के पास होती ही नहीं है। होती नहीं, क्योंकि उसके लिए गुरु किन्नर चाहिए, उसके लिए किन्नर की जरूरत पड़ी है, गुरु की। तो मतलब जो किन्नर होगा वही वो शक्तियां दे सकता है, वही दे सकता है। लेकिन इसमें एक ये चीज मैं ऐड ऑन करना चाहूंगा, जैसे आप किन्नर नहीं हो, किन्नर समाज से नहीं आते, आपने सिर्फ साधना की है, तो वैसी ही आपको भी वो सारी कृपा मिलेगी ईश्वर की जो किन्नर को मिली हुई है। बिल्कुल मिलेगी, सेम टू सेम मिलेगी। क्योंकि मैं उनकी जो देवी है उनकी मैं साधना करता हूँ। अगर नॉर्मल इंसान करना चाहे सिर्फ बिना ज्ञान के नहीं कर सकते, नहीं कर पाए। गुरु जरूरी है। बिना ज्ञान के तो इंसान कर ही नहीं सकता है। कि अगर इंसान सोच ले कि चलो मैं भाई किताबें पढ़ लूं, नेट पे देख लूं और मैं तंत्र साधना कर जाऊं, तो ये उसके लिए घातक है वो। क्योंकि बिना गुरु के तो मार्गदर्शन मिलना मुश्किल है। अगर इंसान कोई सोच के ये गलती भी अगर करता है कि चलो भाई मैं शमशानी सिद्धियां प्राप्त कर लूंगा, मैंने किताबें पढ़ रहा हूँ, 15 दिन का उन्हें उपाय बता दिया तो 15 दिन तक रात को उठ के ये करो वो करो, तो वो गलत कर रहा है। और शमशानी अगर वो शक्ति को पाना चाहता है और बिना गुरु के अगर वो जाता है तो उस इंसान को खतरा है, वो 101% पागल हो सकता है। ठीक है, पागल ही हो सकता है, जान नहीं जा सकती, जान भी जा सकती है, वो तो सामने कौन सी शक्ति आके उसको क्या करे, लेकिन ज्यादा करके पागल होते हैं उसके लोग। तो आप बता रहे हो कि किन्नर की आप आत्माएं सिद्ध करते हो, उसके अंदर नॉर्मली आत्माएं होती है या फिर उसके अंदर उग्र आत्माएं भी होती हैं? उनके तो ज्यादा करके नॉर्मल आत्माएं होती है, उग्र होती है कम होती है। कम होती है। ठीक है। उनकी योनि कौन कौन सी होती है? प्रेत वगैरह बन जाते हैं वो भी, या नॉर्मल
आत्मा प्रेत में ही भटकते रहते, ना वो आत्मा में भटकते रहते हैं, प्रेत वगैरह नहीं बनते, प्रेत नहीं बनते हो। किन्नर कभी प्रेत नहीं बनते हैं, उनकी खाली आत्मा है, वो थोड़ी भटकती रहती है। तो उसको भटकती है तो उन आत्माओं को हम अपने पास बुला लेते हैं, और किसी का भला करना हो तो उस आत्मा से हम काम करवा देते हैं, फिर उनके हम गति मुक्ति मोक्ष उनका कर देते हैं। ठीक, इंस्टेंट कार्यों पे आते हैं। आजकल है ना मार्केट के अंदर इतना ज्यादा फ्रॉड है, अलग अलग तरीके के नाम पे इंसानों को लूटा जा रहा है। उसमें वशीकरण भी आता है, मारण भी आता है, उच्चाटन भी आता है। क्या ये सब कुछ सही चल रहा है या ये सब कुछ गलत है? कैसे पहचाने कि ये तंत्र, अघोरी ये सब असली है? ये सब गलत है। आज तक कभी आपने सुना है किसका वशीकरण हुआ है? मतलब हमारे सामने तो ऐसा कोई केस आया नहीं ना। तो वशीकरण होता है, लेकिन वशी करने वाले नहीं है, करने वाले नहीं है। कोई लाखों में कोई एक है, वो इंसान मिलते नहीं है। और जो 2 घंटे में वशीकरण कर रहा है, कोई 3 घंटे में वशीकरण करना है, ये सब बकवास बातें हैं। बकवास है, ये सब बकवास है। आपके केस में क्या चीजें आप करते हैं? हाँ, मैं वशीकरण करता ही नहीं हूँ। वशीकरण करते ही नहीं है? बिल्कुल नहीं करता वशीकरण में। ये तो लोगों को बेवकूफ बनाने चक्कर। अगर मैं किसी को बस में कर सकता हूँ तो फिर मैं साधु बने क्यों रहूं? मैं भी पैसे वाली पार्टी, बहुत से बड़े बड़े लोग बैठे, किसी को भी अपने बस में कर लूं, ऐश आराम की जिंदगी जीऊंगा। सही बात है, ऐश आराम की जिंदगी जीऊंगा। वशीकरण है, वशीकरण होता है, लेकिन करने वाले नहीं है। तो मेरी नजर में वशीकरण करने वाले जो ऐड डालते हैं ना, ये सब फ्रॉड है, सब गलत है, सब गलत है। कभी हुआ तो मुझे बता दो। मेरे पास काफी फोन आते हैं, गुरुजी हमारे लाख रुपए लगे, 50,000 लगे, 10,000 लगे, 20,000 लगे वशीकरण करवाना। मेरे पास कोई फोन करता है कि गुरुजी वशीकरण करवाना है, तो पहले उसको पूछता हूँ तूने कभी आज तक किसी का वशीकरण होते हुए देखा है? मतलब आप खुद डायरेक्ट पूछ लेते हो? डायरेक्ट पूछ लेता हूँ। और मैं ये कहता हूँ वशीकरण नहीं होता है। अगर मान लो किसी का प्यार है, उससे वो नाराज हो गया, तो उसकी एक तंत्र विद्या होती है कि प्यार को रूठे, प्यार को मनाना। तो वो उसको मना के उसको पास हम ला सकते हैं। तो वो वशीकरण में नहीं आता? वो वशीकरण में नहीं आता है। वो मतलब आज तक जो बताया जा रहा है वो फ्रॉड है। फ्रॉड है। क्या तंत्र होता है? मतलब अगर मैं इसी पे ही बात करूं आपसे, कोई भी कपल है जो बिछड़ रहे हैं, ठीक है, बिना वशीकरण के उसे वापस लाया जा सकता है? आते बिना वशीकरण तो होता ही नहीं है। वशीकरण नहीं होता। अगर वशीकरण होए तो फिर वो कपल बिछड़ ही नहीं सकता। अगर वशीकरण हो तो कपल पहले ही उसमें वशीकरण करवा देगा। आज मान लो कि बहुत से लड़के हैं, पैसे वाले घर के लड़के हैं, ठीक है, बहुत सी लड़के पैसे वाले घर की है, 10-20 हजार रुपए दे के वो किसी भी पैसे वाले लड़के 2-4 पे वशीकरण करवा लो, उसकी तो लाइफ आराम से कटेगी। तो मतलब तंत्र कौन सा है फिर? जो ये क्या होता है इसके अंदर? कैसे रिचुअल है वापस बुलाने के? इसके अंदर वापस बुलाने क्या होती है कि इसके अंदर जो तंत्र जो विद्या होती है ना, उसका उपचारण किया जाता है। अच्छा, उस लड़की की फोटो, लड़के की फोटो दोनों लेके शमशान घाट के अंदर बैठ के, और उनकी फोटोओं को, दोनों की जो आत्मा होती है उनकी, अच्छा, उनको मिलाया जाता है। मतलब मेरे शरीर में अगर आत्मा है, हाँ, हर इंसान के शरीर में आत्मा है, तो दोनों की फोटो रखते हैं, फोटो के अंदर उन दोनों की आत्माओं का मिलन कर करवाया जाता है। रात को ये काम होता है ना। लड़की भी अपने घर पे सो जाती है, लड़का भी अपने घर पे सो जाता है। सोया हुआ इंसान मरे हुए के बराबर होता है। सही बात है। कौन आ रहा है कौन जा रहा है उसको उस समय पता नहीं रहता। तो वो खाली कुछ मिनटों का काम होता है। वो पूजा चलती है लंबी, लेकिन वो काम कुछ मिनटों का होता है। कुछ मिनटों के लिए एक दूसरे की आत्मा मिलाई जाती है, फिर वो दोनों कपल वापस में मिल जाते हैं। जैसे बोलते हैं आत्मा का आत्मा से मिलन। तो ये वशीकरण नहीं होता? नहीं होता, मेरी नजर में वशीकरण नहीं होता है, लेकिन करने वाले नहीं है। ठीक है, ओके। आजकल बच्चे नहीं है करने, बच्चे नहीं। अरे है, बड़े बड़े ऋषि मुनि है, लेकिन वो अपना हेड नहीं डालेंगे। सही बात। उनके पास खुद जाओ, उनका मूड हुआ तो वो हाँ कर दे, उन्हें किसी चीज का लालच नहीं है। तो मतलब आपके पास अगर फोन आते हैं कि वशीकरण कर दो, तो आप उन्हें मना कर देते हो, लेकिन आप मिलवा सकते हो? मिलवा सकता हूँ मैं, ये मेरी गारंटी है। चाहे कितना भी बिछड़ा हुआ हो, कितना भी रूठा हुआ हो, प्यार 12 महीना, 6 महीना, साल, 2 साल, मैं उनको मिला सकता हूँ, ये मेरा वादा है। ठीक, आपसे बात करके आज के एपिसोड में ना बहुत सारा ज्ञान मिला हमको। स्पेशली ऐसा ज्ञान मिला जिसके अंदर है ना सच था। बिल्कुल, आपने गुमराह नहीं करा लोगों को, जिस तरीके से बहुत लोग कर देते हैं। नहीं करना चाहिए। बहुत बहुत आभार आपका हमारे शो पे आने के लिए। धन्यवाद। आशा करता हूँ कि जब भी जनता के सवाल दोबारा हमारे सेक्शन में आएंगे कमेंट में, तो आप दोबारा हमारे शो में पधारेंगे। बिल्कुल, जरूर आएंगे उनका जवाब देने के लिए, क्योंकि आज का ज्ञान जो हमें मिला है बहुत ही ज्यादा अनिवार्य था और बहुमूल्य भी था हमारे लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आशा करता हूँ हम नेक्स्ट एपिसोड में भी आए, और आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, इनको दोबारा बुलाने के लिए, क्योंकि महत्वपूर्ण ज्ञान सिर्फ जीरो जतिन शो पे मिलता है। अच्छी नॉलेज, असली सनातन का मतलब क्या है, वो जीरो जतिन शो पे आपको पता लगेगा। शेयर करो इस वीडियो को। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। जय श्री राम।